नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे औद्योगिक महारथी की। एक ऐसा नाम जो देश की तरक्की की कहानी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भेल की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भेल, जिसे कई लोग एक सोया हुआ शेर भी कहते हैं, वाकई एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है? क्या ये वो कंपनी है जो आने वाले सालों में मार्केट को सरप्राइज कर सकती है? चलिए सीधे फैक्ट्स और फिगर्स पर चलते हैं और पता लगाते हैं। लेकिन देखिए, भविष्य की बात करने से पहले ना ये समझना बहुत जरूरी है कि बीएचईएल की जड़ें कितनी गहरी हैं। मतलब ये कंपनी आखिर है क्या और भारत के इंडस्ट्रियल मैप पर इसकी जगह क्या है। देखिए, भेल सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक महारत्न है। मतलब भारत की सरकारी कंपनियों का ताज। इसको ना आप ऐसे समझिए, जब भी घर में लाइट का स्विच ऑन होता है तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि उस बिजली को बनाने वाली जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो भेल ने ही बनाई हों। ये एक तरह से देश के पावर सेक्टर की धड़कन है। और बात सिर्फ बिजली की नहीं है, बीएचईएल का काम बहुत फैला हुआ है। ये सिर्फ पावर प्लांट्स तक ही सीमित नहीं है। हम जिन ट्रेनों में सफ़र करते हैं, जो डिफेंस सिस्टम हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं, और यहां तक कि स्पेस मिशंस में भी बीएचईएल की इंजीनियरिंग का एक बड़ा हाथ है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। भारत के आधे से ज्यादा पावर प्लांट्स में जो इक्विपमेंट लगे हैं वो भेल ने सप्लाई किए हैं। मतलब 50% से भी ज्यादा। ये सिर्फ मार्केट शेयर नहीं है, ये इस सेक्टर पर इसका एक छत्र राज है, एक तरह का दबदबा है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो एक फैक्टर जो सब कुछ बदल रहा है। और ये सब शुरू होता है एक चीज से, इसकी जबरदस्त ऑर्डर बुक। तो आखिर क्या है वो गेम चेंजर, वो कौन सी चीज है जिसने इस औद्योगिक दिग्गज में एक नई जान फूंक दी है? ये नंबर देखिए, 95,000 करोड़ रुपए। जी हां, 95,000 करोड़ से भी ज्यादा। यह रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की तो पूरी की पूरी इकोनॉमी भी इससे कम होती है। ये बीएचईएल के लिए आने वाले सालों के काम की एक विशाल गारंटीड पाइपलाइन है। अब देखिए, इतनी बड़ी ऑर्डर बुक का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है आने वाले कई सालों की गारंटीड इनकम। मतलब भेल को पता है कि उसके पास काम है, पैसा आने वाला है, और ये चीज कंपनी को आगे प्लान करने और इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस देती है। तो सवाल यह है कि ये बड़े बड़े ऑर्डर्स आ कहां से रहे हैं? ये लिस्ट देखिए। इसमें भारत की ग्रोथ स्टोरी के सबसे बड़े नाम शामिल हैं। एनटीपीसी, भारतीय रेलवे की हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन्स, और हमारी डिफेंस फोर्सेस। हर कोई बीएचईएल की इंजीनियरिंग पर भरोसा कर रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ऑर्डर के साइज की नहीं है, बल्कि ये ऑर्डर्स की क्वालिटी की भी है। बीएचईएल अब सिर्फ अपने पुराने काम तक ही सीमित नहीं है, ये भविष्य के सेक्टर्स में कदम रख रहा है। और यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भेल के स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का पूरा सार है। पहले जहां ये कंपनी मुख्य रूप से थर्मल पावर यानी कोयले वाले पावर प्लांट्स पर निर्भर थी, वहीं अब ये अपना फोकस हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स की तरफ ले जा रही है। तो आखिर भेल भविष्य के लिए किन चीजों पर दाव लगा रहा है? ये लिस्ट देखिए। रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, रेलवे, ये सब भविष्य की टेक्नोलॉजी हैं। साफ है कि भेल अब अतीत के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए काम कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नई स्ट्रैटेजी वाकई काम कर रही है? क्या बीएचईएल पैसा कमा रहा है? चलिए अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये भेल के शानदार कमबैक की कहानी है। सोचिए, कुछ साल पहले तक ये कंपनी लॉस में थी, और आज ये सिर्फ प्रॉफिट में ही नहीं है, बल्कि इसके मार्जिन भी लगातार बेहतर हो रहे हैं। ये एक क्लासिक टर्नअराउंड स्टोरी है। तो आज की तारीख में भेल की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? सच कहूं तो काफी मजबूत। कंपनी पर कर्ज लगभग ना के बराबर है, कैश फ्लो अच्छा है, और प्रॉफिटेबिलिटी लगातार सुधर रही है। ये एक मजबूत फाइनेंशियल किले जैसा है। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि भेल एक पीएसयू है, और कभी-कभी सरकारी कंपनियों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। लेकिन नंबर्स झूठ नहीं बोलते। ये जो टर्नअराउंड हम देख रहे हैं, ये असली है, और इसकी रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं, एक कदम पीछे हटना और जोखिमों पर भी नजर डालना जरूरी है। क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और भेल की कहानी भी इससे अलग नहीं है। तो आखिर वो कौन से रिस्क हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? पहला तो ये कि थर्मल पावर पर इसकी निर्भरता अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दूसरा, पीएसयू होने के नाते डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो हो सकती है। और तीसरा,
कंपटीशन के चलते कई बार ऐसे ऑर्डर्स भी लेने पड़ते हैं जिनमें मार्जिन बहुत कम होता है। लेकिन यहां भी कहानी में एक ट्विस्ट है। BHEL इन जोखिमों को कम करने के लिए एक्टिवली काम कर रहा है। जैसे जैसे कंपनी का फोकस डिफेंस और न्यूक्लियर जैसे हाई मार्जिन वाले सेक्टर्स की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे थर्मल पावर जैसे लो मार्जिन वाले काम पर इसकी निर्भरता अपने आप कम होती जा रही है। तो भेल के लिए आगे का रास्ता कैसा है? क्या ये अपनी इस नई रफ्तार को बनाए रख पाएगा? क्या ये भारत के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप का एक लीडिंग प्लेयर बना रहेगा? देखिए, इन सवालों का जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो साफ है, भेल एक ऐसी कंपनी है जिस पर नजर रखना तो बनता है। एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे देश की तरक्की का सीधा फायदा उठाया जा सके? भाई, जब देश में सड़कें, पुल और बड़े बड़े पावर प्लांट्स बनते हैं तो कौन सी कंपनियां होती हैं जो इस काम को अंजाम देती हैं? और इसी सवाल का एक बहुत बड़ा जवाब हो सकता है BHEL। देखिए, ये भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है। अब नवरत्न का मतलब है कि ये उन चुनिंदा सरकारी कंपनियों में से हैं जिन्हें बड़े वित्तीय फैसले लेने की आज़ादी है, और ये देश का बुनियादी ढांचा बनाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि BHEL को आगे बढ़ाने वाली ताकतें कौन कौन सी हैं। यहाँ 5 ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जो इसके आने वाले कल की तस्वीर बना रहे हैं। अब देखिए, जो बात यहाँ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि भेल की सफलता किसी एक सेक्टर पर टिकी नहीं है। जैसा कि साफ दिख रहा है, ये पावर, रेलवे, डिफेंस, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कई बड़े और ज़रूरी सेक्टर्स में काम करती है। और इसका अलग अलग सेक्टर्स में फैला होना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये इसे बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 10 लाख करोड़ रुपए। ये सरकार का प्लान है कि वो अगले 10 साल में पावर सेक्टर के नए प्रोजेक्ट्स और उपकरणों पर इतना पैसा खर्च करेगी। और जाहिर सी बात है, इस भारी भरकम निवेश का एक बड़ा हिस्सा BHEL जैसे मुख्य सप्लायर्स के पास ही जाने की उम्मीद है। तो असल बात यह है कि ये पांचों सेक्टर्स भारत की ग्रोथ स्टोरी के बिल्कुल सेंटर में हैं। चाहे वो पावर सेक्टर में नए प्लांट लगाना हो, या वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें बनाना, या फिर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना हो, और तो और परमाणु और सौर ऊर्जा की तरफ देश का बढ़ना हो, BHEL इन सभी कहानियों में एक मेन किरदार है। ठीक है, तो कंपनी के ग्रोथ इंजन तो समझ आ गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 4 खास कारण हैं जो इसके शेयर की कीमत को एक नई रफ्तार दे सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स मिलकर एक बहुत मजबूत तस्वीर बनाते हैं। देखिए, पहली बात, कंपनी को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं जिससे आने वाले समय की कमाई लगभग पक्की दिखती है। दूसरी बात, कंपनी अपने मुनाफे का मार्जिन बढ़ाने पर काम कर रही है, मतलब हर प्रोजेक्ट से ज्यादा पैसे कमाना। तीसरी और बहुत बड़ी बात, इसकी बैलेंस शीट पर लगभग कोई कर्ज नहीं है, जो कि एक जबरदस्त ताकत है। और चौथा, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और इतना ही नहीं, एक और चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए, वो है इसका लगातार डिविडेंड देने का रिकॉर्ड। एक सरकारी कंपनी यानी PSU होने की वजह से इसकी कैश की हालत मजबूत रहती है, और इससे निवेशकों को एक रेगुलर इनकम का जरिया भी मिलता रहता है। तो क्या ये निवेश हर किसी के लिए सही है? आइए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर किस तरह के निवेशक को BHEL के बारे में सोचना चाहिए। इस स्लाइड को देखिए, ये जोखिम और फायदे के संतुलन को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। एक तरफ ये सरकार के सपोर्ट वाली PSU है, जिसके पास पहले से ही बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। ये चीजें जोखिम को कम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर थीम और एक टर्न अराउंड स्टोरी का हिस्सा है, मतलब एक ऐसी कंपनी जो मुश्किल दौर से निकलकर अब वापस ग्रोथ और मुनाफे की पटरी पर लौट रही है, और यही चीज बड़े रिटर्न की संभावना को बढ़ाती है। इसलिए इसे कम जोखिम ज्यादा इनाम वाली कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो साफ शब्दों में कहें तो अगर कोई लंबे समय के लिए निवेश करना चाहता है, जिसे PSU स्टॉक्स पर भरोसा है और जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहता है, उसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हाँ, जो लोग रातों रात पैसा कई गुना करने या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, शायद उनके लिए ये सही स्टॉक ना हो। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और BHEL के लिए अगले 10 से 15 साल का नजरिया कैसा हो सकता है, इस पर एक नजर डालते हैं। सूत्रों के मुताबिक कंपनी में पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ये सिर्फ भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत है जो बदल रही है, चाहे वो हाल में मिले बड़े बड़े ऑर्डर्स हों या मैनेजमेंट में आए सुधार। ये लाइन ये पूरी कहानी का निचोड़ है।
भेल सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की औद्योगिक तरक्की का एक प्रतीक है। आने वाले दशक में इन बड़े सेक्टर्स में जो भी विकास होगा उसका सीधा फायदा भेल को मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और आखिर में हम इस सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। कंपनी की क्षमता और भविष्य की संभावनाएं तो साफ हैं, लेकिन क्या ये अपने वादों पर और मिले हुए ऑर्डर्स पर खरा उतर पाएगी? सब कुछ इस एक बात पर निर्भर करेगा कि वो अपने इतने बड़े ऑर्डर बुक को कितनी कुशलता और तेजी से पूरा करती है। यही वो चीज है जिस पर आगे नजर रखनी होगी।